गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। सो टुडे इज पजल डे। हम लोग एक पजल बनाएंगे और पजल का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। जो इंटरैक्टिव पैनल है वहां पे आपको पजल दिख रहा होगा। अब रेंडमली हम एक स्टूडेंट को चूज करते हैं, तो कौन बनाना चाहते हैं? रेज योर हैंड। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए। तो क्लैप एवरीवन कि इन्होंने ट्राई करने का कोशिश कर रहा है। चलिए ट्राई कीजिए। Good morning to all of you. My name is Prabhat Raj and I am a student of BCA AQ 5th Sem Batch 2. And today I am here to solve a puzzle question given by Abhinav Deep sir. So let's come to the topic. First of all, in the question, P, Q, R, S, T, U, V, W are 8 living in an 8-story building but not necessarily in the same order. सबसे पहले हम एक 8-story building बना लेंगे. एट स्टोरी बिल्डिंग। ये 8 स्टोरी बिल्डिंग है। यहाँ नीचे वाला फर्स्ट फ्लोर ऐसे ही असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है। डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यू लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बट एबव थर्ड फ्लोर। ये मेरा 1 है, ये 2, 3। क्वेश्चन में कह रहा है कि यू जो है वो एक ऑड नंबर फ्लोर पे रह रहा है लेकिन वो थर्ड फ्लोर के ऊपर रह रहा है। तो 3 के ऊपर कौन कौन सा मेरे पास ऑड नंबर्स है? एक ये 5 है यू, मतलब यू यहाँ हो सकता है या फिर यू 7th फ्लोर पे हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है ओनली 2 पर्सन्स लिव बिटवीन टी एंड वी। मेरे पास एक डेटा आया कि टी और वी के बीच में केवल 2 ही पर्सन्स बैठेंगे। तो हम मान लेते हैं यहाँ टी है, यहाँ वी है, इसके बीच में 2 पर्सन बैठ रहे हैं। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि द नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग बिटवीन यू एंड वी इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन वी एंड टी। क्वेश्चन में कह रहा है कि V और T के बीच में जितने पर्सन बैठ रहे हैं उससे एक कम पर्सन U और V के बीच में बैठ रहे हैं। तो अगर U यहाँ पे है और V यहाँ पे मान लेते हैं तो इसके बीच में एक पर्सन बैठेगा, क्योंकि T और V के बीच में 2 पर्सन है तो ऑब्वियसली U और V के बीच में एक पर्सन बैठेगा। तो हम एक काम करते हैं कि एज्यूम करते हैं कि U जो है वो यहाँ पे है, मान रहे हैं। अभी बस हम लेटेस्ट सपोज कर रहे हैं, इस कंडीशन को लेके चल रहे हैं कि U यहाँ पे बैठा हो। तो क्वेश्चन के अनुसार V और T के बीच में 2 पर्सन है और U और V के बीच में एक पर्सन है। तो हम V को यहाँ पे बैठाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इसके बीच में अगर एक पर्सन होना चाहिए तो V को 9th पे रहना होगा, लेकिन फ्लोर तो मेरे पास 8 ही है। तो हम V को यहाँ 5th फ्लोर पे बैठाएं और कंडीशन चेक किए तो U और V के बीच में एक फ्लोर होना चाहिए, एक पर्सन को बैठना चाहिए। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि T और V के बीच में 2 पर्सन बैठना चाहिए। तो यहाँ V है, 2 पर्सन को हम यहाँ स्पेस दिए, यहाँ पे हम T को पुट किया। यहाँ तक मेरा क्वेश्चन कंप्लीट है। ओके, उसके बाद कह रहा है कि S lives 3 floors above P, who lives immediately below T। अब P के बारे में कहा जा रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पे P के बारे में कहा जा रहा है कि वो immediately below T बैठ रहा है, यानी कि T जहां बैठा है उसके ठीक नीचे हमको P पे बैठा है। अब उसके बाद S के बारे में क्या कर रहा है? S lives 3 floors above P, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यहाँ हम इसको बैठा दिए। हम अभी बस एक ही कंडीशन लेके चल रहे हैं कि ये सही हो रहा है कि नहीं, बस चेक कर रहे हैं। ओके, R lives below Q एंड एबव W। अब यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है कि R जो है वो Q से R लिव्स बिलो Q के नीचे है। मान लेते हैं कि Q यहाँ पे है तो R यहाँ पे होगा, ये उसकी फ्लोर्स है, ठीक है। बट एबव W, R जो है Q से नीचे है लेकिन W से एबव है। ये मेरे पास पैटर्न बन के आया, ठीक है। एज मेनी पर्सन्स लिव बिटवीन R एंड W इज सेम एज पर्सन्स लिव एबव R। तो हम क्या करते हैं ना कि इस कंडीशन को चेक करने के लिए हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। हम Q को यहाँ पे पुट करके चेक करेंगे। सेकंड था कि R को हम यहाँ पे चेक करते हैं, रखते हैं, और W को यहाँ पे रखते हैं। अब मेरे पास जो कंडीशन हम लेके चले थे उसको एक बार कंसीडर करके देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि एज मेनी पर्सन्स लिव बिटवीन R एंड W इज सेम एज पर्सन्स लिव एबव R। अब कह रहा है क्वेश्चन कि R और W के बीच में जितने पर्सन्स हैं उतना ही पर्सन्स R के एबव फ्लोर पे। तो चेक करते हैं, R और W के बीच में 2 पर्सन्स बैठ रहे हैं या 2 फ्लोर्स हैं, और R के एबव भी 2 फ्लोर्स मेरे पास है। तो क्वेश्चन में कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन ये है कि हु लिव्स बिटवीन S एंड P। तो S और P के बीच में कौन कौन रह रहा है? तो S और P के बीच में 2 फ्लोर्स है, तो ऑब्वियसली W है और T है। यही हमारा आंसर है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।